आज यू मस्ट नो टॉय अवेयरनेस ब्रिक में we will discuss, are you aware about the important aspects to consider while purchasing a local toy? क्या आपको वो important aspects पता है जो आपको कोई भी local toy खरीदते टाइम देखना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपसे लोकल टॉय रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन डिटेल में शेयर कर रही हूँ, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था वो कौन से क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो आपको देखना चाहिए जब भी आप कोई भी टॉय इन जनरल खरीदने चाहते हैं। इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्ते टॉयपीडियंस, यू आर वॉचिंग इंडियाज फर्स्ट टॉय अवेयरनेस ब्रांड एंड चैनल टॉयपीडिया बाय इनो एंड बुआ में आपका स्वागत है। हमारी फर्स्ट वीडियो में आप जान गए होंगे कि मैं इनो की बुआ हूँ, बट आप सोच रहे होंगे कि इनो की बुआ आखिर है कौन। मैं एक टॉय एक्सपर्ट हूँ और हमारा डे टू डे कई पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। उसी को स्टडी करके बहुत ही क्लियर मोटिव के साथ हम हमारी टॉयपीडियंस फैमिली के लिए टॉयज एंड प्ले रिलेटेड वो सारा कंटेंट लेके आए हैं जिसके लिए शायद आपके पास कई सवाल होंगे बट आंसर नहीं होगा। इसीलिए टॉयपीडिया बाय इनू एंड बुआ में मेरे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ हम आपके लिए ऑथेंटिक कंटेंट लेके आए हैं। श्योरली वांट टू कीप यू अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड इन द एरिया ऑफ टॉयज एंड प्ले। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मार्केट में कई प्रकार के टॉयज मिलते हैं एंड आई एम श्योर आपने देखे भी होंगे, बट वो ऐसी क्या महत्वपूर्ण जानकारी जो उनमें से आपको एक ट्रस्टेड टॉय खरीदने में हेल्प करे। आफ्टर ऑल ये आपके बच्चों की सेफ्टी का मैटर है। हाउ कैन यू इग्नोर इट? तो चलिए इंतजार किस बात का है, लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेगमेंट 1 से। इस वीडियो के लिए मैंने ये दोनों टॉयज एज अ डमी यूज़ किए हैं ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेटर समझा पाऊँ। ये टॉयज मैंने खुद परचेज किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको टॉय में देखना है एज रिकमेंडेशन। टॉय के ऊपर एज रिकमेंडेशन लिखी होती है तो आप उसे ज़रूर चेक करें कि एज रिकमेंडेशन क्या गई हुई है। जैसे कि इस टॉय में लिखा हुआ है 3+ एंड अप, यानी कि 3 साल के बच्चे और उसके ऊपर के बच्चे भी इसे खेल सकते हैं। जैसे कि इस टॉय में दिया हुआ है 4+ ईयर्स। एज रिकमेंडेशन चेक करना इसीलिए ज़रूरी है कि कई बार मैंने ये नोट किया है कि पेरेंट्स अपनी पसंद के हिसाब से अपने बच्चों की एज ग्रुप ना देखते हुए उनकी ऊपर की एज ग्रुप के टॉय खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर 3 साल का बच्चा है और उन्हें कोई 5+ का टॉय पसंद आता है तो वो उस एज का टॉय खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे की एज देखिए प्लस उस टॉय पे क्या एज रिकमेंडेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉय को परचेज़ कीजिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एज देखना। नेक्स्ट आपको देखना है कि टॉय किस मटेरियल से बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चेक करें कि टॉय नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना हो या वो केमिकल फ्री हो, जैसे कि लीड एंड पैलेटिक्स फ्री हो। टॉय मटेरियल सेफ होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप टॉय जिस मटेरियल से बना है उसे ज़रूर चेक करें। जैसे कि इस टॉय में यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है, पर आप कंपोजिशन क्लियरली देख सकते हैं। पे लिखा हुआ है 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक, 100% पॉलिएस्टर स्टैम्प, दिया हुआ है 100% चाइल्ड सेफ, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। के बाद आपको देखना है ब्रांड ऑथेंटिसिटी। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रही कि आप ब्रांडेड टॉयज़ ही लें, बट मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ब्रांड ऑथेंटिक होना चाहिए, या जो भी टॉय कंपनी के आप टॉयज़ खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। यानी कि जब भी वो टॉय बना रहे हैं या वो मार्केट में वो टॉयज़ बेच रहे हों, टॉय को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो राइट प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है BIS इम्प्रूव्ड कंपनी, यानी कि ये आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि इन्होंने जो टॉय बनाए हुए हैं सेफली बनाए हुए हैं और पूरी मेथड और प्रोसीजर के साथ इन्होंने फॉलो किया हुआ है। सेगमेंट 1 के बाद देखते हैं सेगमेंट 2।
नेक्स्ट है जो हमें देखना है कि टॉय सर्टिफाइड है या नहीं। अगर वो टॉय सर्टिफाइड नहीं है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उन टॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस दें जो सर्टिफाइड है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि टॉय सर्टिफाइड है या नहीं, ये कैसे पहचानें? इस तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है BI स्टैंडर्ड। टॉय को सर्टिफाइड होने से पहले उसे एक सर्टेन प्रोसीजर और सर्टिफिकेशन के लिए टेस्ट करने होते हैं। उसी टेस्ट को पास करने के बाद उस टॉय को सर्टिफिकेशन मिलता है। अगर नेशनल टॉय में हमें देखना है तो वो हमें देखना है BIS। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इशू करता है। वो होता है जो कि आप BIS के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं या फिर आप चेक कर सकते हैं IS 9873 की मार्किंग के अकॉर्डिंग। इस तरह से लोगो होता है। यहाँ पर उस टॉय के ऊपर लाइसेंस नंबर भी इशू किया जाता है। तो ये दो ऐसे सिंबल्स हैं या मार्किंग्स हैं जो आपको एक इंश्योर करते हैं कि ये नेशनली सर्टिफाइड टॉय हैं। तो आप ये ज़रूर चेक करें। दूसरी बात, अगर कोई भी टॉय नॉन इलेक्ट्रिकल है तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 7 और 9 भी आपको यहाँ पर दिख सकता है, जैसा कि आप इस टॉय में देख सकते हैं। कोई टॉय इलेक्ट्रिकल है या फिर सर्किट बेस्ड है तो वहाँ पर IS 15644 आपको मिलेगा। तो आप ये ज़रूर चेक करें। इट्स अ मस्ट एंड मैंडेटरी थिंग टू चेक बिफोर बाइंग अ टॉय। कोई भी टॉय खरीदने से पहले ये आप ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट आपको देखना है वार्निंग गाइड्स। या तो वो एज रिलेटेड हो सकती है या फिर प्रोडक्ट हैंडलिंग रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्लीज़ रिमूव ऑल डिटैचेबल पार्ट्स इंक्लूडिंग द टैग बिफोर गिविंग इट टू द चिल्ड्रन। आप इस तरह की वार्निंग ज़रूर चेक करें। अगर वो बैटरी रिलेटेड है तो बैटरी रिलेटेड की वार्निंग ज़रूर चेक करें, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ है वार्निंग नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 36 मंथ्स स्मॉल पार्ट्स। चलिए देखते हैं सेगमेंट 3। नेक्स्ट आपको देखना है टॉय की लैंग्वेज क्या है। अब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि टॉय में लैंग्वेज का क्या मैटर है। वेल, मैं सिर्फ टॉय की बात ही नहीं कर रही, मैं बोर्ड गेम्स की भी बात कर रही हूँ। एंड कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जो स्पीच रिलेटेड होते हैं या इलेक्ट्रिकल टॉयज़ होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज का कम्युनिकेशन होता है। वहाँ आप ज़रूर चेक करें कि लैंग्वेज क्या है। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या फिर नेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस हों, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। उसके बाद आप देखिए कि टॉय के कंटेंट्स या कंपोनेंट्स क्या हैं। उसमें आप चेक कर सकते हैं प्ले गाइड। डिटेल में आप प्ले गाइड ज़रूर देखें। आजकल इन्फॉर्मेशन अपग्रेड हो गई है, उसे प्रेजेंट करने का तरीका भी। तो मोस्टली प्ले गाइड के लिए आपको या तो वीडियो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा या फिर QR स्कैन कोड भी मिलते हैं। नेक्स्ट आप चेक करिए प्ले अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्ले फीचर। टॉय खेलने के प्ले फीचर्स कितने हैं, किस तरह के हैं और वो कितने तरह से खेला जा सकता है। जैसे इस टॉय में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट प्ले, बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनहांस फोकस, प्रमोट्स कॉग्निटिव एंड फाइन मोटर स्किल एंड फंक्शंस एंड असेंबली। यानी कि टॉय के क्या फंक्शंस हैं, अगर उसमें कोई असेंबली है तो उसे किस तरह से असेंबल करना है, या फिर कोई केयर टिप्स हो उस टॉय को कैसे केयर करना है। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट 4। उसके बाद आपको चेक करना है मैन्युफैक्चर्ड बाय, किस कंपनी ने इसे बनाया है। मैंने ये टॉय खुद ख़रीदा है, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं ये टॉय एज ए रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ। और लोकेशन क्या दी हुई है, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, लोकेशन और क्या सीरीज़ है। वेल, इससे हमें ये पता चलता है कि ये टॉय किस ईयर में बना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो। जहाँ से भी वो टॉय सेल हो रहा है वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको देखना है कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन्ड है इंडिया, क्योंकि हम लोकली टॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो मेड इन इंडिया हो सकता है। बहुत जगह लिखा होता है मेड इन इंडिया। नेक्स्ट आपको चेक करना है कस्टमर केयर एंड फीडबैक डिटेल्स।
इसमें या तो ईमेल दिया होता है या वेबसाइट दी होती है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर केयर डिटेल्स हों। कभी फॉरबिडन, बहुत बार ऐसा होता है कि टॉय डिफेक्टिव हो जाते हैं या फिर कुछ कंप्लेन अराइज हो जाती है, तब आप कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि इस टॉय में दिया हुआ है, फॉर फीडबैक स्कैन नाउ। यहाँ पर इन्होंने स्कैन कोड दी हुई है और विजिट वेबसाइट, यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट डाली हुई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं सेगमेंट 5। अदर सर्टिफिकेशंस चेक कर सकते हैं, जैसे ROHS, MSME, मेड इन इंडिया, IOS के अदर क्लासिफिकेशंस जो कि पैकेजिंग या फिर लेबर रिलेटेड होते हैं या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, उससे ये कंपनी रेगुलेटेड है और गाइडलाइंस फॉलो करती है, इसलिए उन्होंने ये सारे लेबल्स को डिस्क्लोज़ किया हुआ है। ये लेबल्स अगर प्रेजेंट हों तो ये एक्स्ट्रा केयरफुलनेस और अलर्टनेस को शो करता है। अगर BIS का मार्किंग है यानी कि टॉय सर्टिफाइड है एंड टेस्टेड है, इसका मतलब टॉय सेफ है, सारे पैरामीटर से चेक है, तो आप उस टॉय पे ट्रस्ट कर सकते। बट ये आप ज़रूर चेक करें कि BIS मार्किंग होना मैंडेटरी है। करूँगी कि अगर कोई भी टॉय में BIS मार्किंग आपको ना दिखे तो उसे परचेज करने से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। ये आशा करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लग रहा होगा, एंड वी श्योरली वांट टू कीप यू अपडेटेड एंड अवेयर। अगर ऐसा है तो डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग आवर कंटेंट, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल and share to spread toy awareness to the community. Thanks for watching. Namaste. We will see you in our next video. Big high five and a cheerful smile from your buddies Inu and Bua. Toy PDA by Inu and Bua.